हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और हमारे एग्जाम्पल चल रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। आकृति 8.17, ये कोई एक आकृति दी रखी इन्होंने 8.17 में ए ओ बी ए प्रथम चतुर्थांश में, किस में दे रखा है? प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त 9x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 का एक भाग है, जिसमें ओ ए बराबर कितना दे रखा? 2, ओ बी बराबर कितना दे रखा? 6 इकाई। लघुचाप ए बी और जीवा ए बी के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ना इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना, हमें ना इसके बीच का क्या निकालना? ये एरिया निकालना, ये वाला एरिया निकालना। ठीक है, तो ये एरिया देखिए कैसे निकाल लेंगे हम। इतने का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इतने का क्षेत्रफल में से नीचे का घटा देंगे। देखिए दीर्घवृत्त क्या दिया इन्होंने, बुक में देखो दीर्घवृत्त क्या दिया इन्होंने। दीर्घवृत्त 9x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36। देखिए यदि 11th क्लास में तुमने नहीं पढ़ा दीर्घवृत्त एक तो ये होता है x² अपॉन, दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण ये होता है x² अपॉन a² प्लस वाई स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। एक में तो a बड़ा होगा किससे? b से। जब a बड़ा होगा b से तो इस तरीके से बनेगा दीर्घवृत्त, जिसका केंद्र कितना होता है? जिसका केंद्र कितना होगा? 0, 0। ठीक है, और यहाँ का बिंदु आएगा a0, यहाँ कितना आएगा? -a0, यहाँ का ऊपर का आता है 0b, और यहाँ का कितना आता है? 0, 0 -b। एक मिनट देखना, ये तो डिस्टेंस a है और ये है b। a बड़ा है b बड़ा? a बड़ा। a यहाँ से यहाँ तक जा रहा, b यहाँ से यहाँ तक जा रहा। दीर्घवृत्त दो तरह के होते हैं, एक में तो a बड़ा हो b से और एक में b बड़ा हो a से। जैसे मान लिया ये आ गया x² अपॉन a² प्लस वाई स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। यदि b बड़ा है किससे? a से, तो ये ना ऐसे बनता है। यदि b बड़ा है a से तो इस तरीके से बनेगा जैसे कि उसमें बना हुआ है। ठीक है, यहाँ इसकी वैसे नाभि होती है, नाभि दो होती हैं, AE0। ठीक है, 11th क्लास में शायद तुमने नहीं ध्यान दिया हो। और दूसरी नाभि कितनी होती है? यहाँ इसका नाभि लंब होता है, नाभि से होते हुए एक लंब खींच देते हैं, इसको बोलते हैं नाभि लंब, इंग्लिश में बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, नाभि लंब होता है इसका 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन कितना? a। इधर भी नाभि लंब कितना आएगा? 2b² अपॉन यही आएगा, लंबाई तो हमेशा बराबर ही होगी। इस वाले में होता है, ठीक है, इस वाले में नाभि लंब होता है 2a² अपॉन b होता है, ये नाभि लंब होता है इसका। ठीक है, तो चलिए ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, a बड़ा b से तो ऐसे बनेगा, b बड़ा तो ऐसे बनेगा। अब जैसे इसकी बात करें, इसमें यदि a और b तुम्हें देखना हो, a बड़ा या b बड़ा, तो इसको 36 से भाग दीजिए। वैसे तुम्हें दिख रहा, जब इधर को बन रहा तो कौन बड़ा है? b बड़ा, क्योंकि b का मान तो 6 है और a का मान कितना? 2, तो b बड़ा। तो इसे किससे भाग दे सकते हैं? 36 से भाग दे के देखिए, 9x² बटे 36 प्लस वाई स्क्वायर बटे 36 बराबर 1 हो जाएगा। 9 चौक 36 और ये 36 ही रहेगा। x² बटे क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर बराबर 1। a का मान कितना? b का मान कितना? 6। a बड़ा b बड़ा? b बड़ा, तो ऐसे बनाइए। ठीक है, तो मुझे इसमें जो क्षेत्रफल निकालना, ये वाला क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो ज़्यादा क्षेत्रफल, एक तो ये रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा, इस रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा, ए बी का समीकरण निकालना पड़ेगा। एक बात ध्यान देंगे, एक तो ये वाला एरिया ऊपर वाला,
ए बी, यहाँ मैंने कोई पॉइंट ले लिया सी, और यहाँ अपने पास से क्या पॉइंट ले लिया मैंने, डी ले लिया। तो ये बताइए दीर्घवृत्त ज़्यादा एरिया दे रहा या रेखा दे रही? अरे दीर्घवृत्त से तो ये एरिया मिल रहा, रेखा से ये वाला एरिया मिल रहा, तो दीर्घवृत्त से ज़्यादा एरिया आ रहा या रेखा से आ रहा? दीर्घवृत्त से ज़्यादा आ रहा। भाई दीर्घवृत्त से ऊपर तक आ रहा वहाँ तक, और रेखा से बस यही आ रहा, तो ज़्यादा एरिया कौन दे रहा? दीर्घवृत्त ज़्यादा एरिया दे रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसमें, ये वाला एरिया निकाल लूँगा और नीचे वाला घटा दूंगा, तो ये हमारा ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस एरिया को निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? y की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से तुम y निकाल लीजिए, क्योंकि और लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक लेंगे। यहाँ बताइए x बराबर कितना आई? 0। x बराबर कितना आई? यहाँ x बराबर बता दीजिए 2 तक नहीं गया क्या ये? ठीक है, तो यहाँ से y स्क्वायर का मान कितना आएगा? 36 माइनस 9x स्क्वायर, या y बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। लाइन की, रेखा की भी जरूरत पड़ेगी। तुमने पढ़ा होगा 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, किसी को याद हो तो बताइए। 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1। हाँ, 2 बिंदु, दो बिंदु मान लिया ये हैं, एक बिंदु x1 y1 है, x1 y1, b x2 y2। 2 बिंदुओं से होकर जा रही है रेखा, किसी को याद हो तो बता दीजिए। रेखा ए बी का समीकरण, हाँ बोलो, क्या बोलो तुमने? एक्स माइनस x1, सही बताया बिल्कुल ये। हाँ ये प्रवणता होती है, हाँ m कह सकते हैं, प्रवणता ही होती है, m भी लिख देते हैं यहाँ कभी कभी। ठीक है, तो जब वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये लिखते हैं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण यही होता है। ठीक है, तो हमें जब एरिया इससे रेखा के साथ निकाल लेंगे तो रेखा के समीकरण की भी जरूरत पड़ेगी, तो रेखा का समीकरण भी निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। अब हम रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण, यहाँ देखो भाई ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, और ये x2 y2। बोलिए क्या जाएगा? y माइनस y1, पहले फार्मूला लिख दो चलो, y2 माइनस y1, नोट कर लेना, जिसको याद नहीं तो नोट कर लेना वो, बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। यहाँ देखो भाई मान रखो, अरे इनके मान रखो, y माइनस y1 का मान बोलो 0 बराबर कितना? 6 माइनस 0 बटे 0 माइनस 2 x माइनस 2। तो y हो गया यहाँ, तो 2 से कट के कितना बचा? x माइनस 2, किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये कर लिया नोट सबने? चलो नोट कर लो पहले आप लोग, फार्मूले को अलग से नोट कर लेना इसको। तो ये y की वैल्यू कितनी आई भाई? -3x प्लस 6 आ गई। अब हमें ना इस भाग का क्षेत्रफल निकालना, मैंने c और d अपने पास से लिख दिए। अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल निकालना, अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल। एक मिनट यहाँ देखिए सब, इधर देखिए, अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसमें से कौन सा घटाना पड़ेगा? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, भाग ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल
माइनस भाग ओ ए डी डी ओ का क्षेत्रफल। जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ये बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे? x बराबर 0 से लेके कहाँ तक गया? ये 2 तक गया। 0 से लेके कहाँ तक? 2 तक। y इंटू डी एक्स। वाई का मान परवलय से या रेखा से? वो परवलय नहीं, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त से, दीर्घवृत्त से। और दीर्घवृत्त से यानी कि यहाँ से आएगा ये। तो ये y का मान कौन सी समीकरण से? 1 से। और इसे समीकरण क्या मान लो? सेकंड। माइनस फिर भी यही आएगा भाई, ये भी तो एरिया 0 से लेकर कहाँ तक घिर रहा? y इंटू, या y का मान कौन सी समीकरण से? y का मान समीकरण 1 से, यहाँ y का मान समीकरण कौन सी से? सेकंड से। ठीक है, करिए। इसके बाद में इधर से मिटा के इसको इधर करूँगा, जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए, ये आ जाएगा भाई। लिमिट तो कितनी है? 0 टू 2। वाई का मान समीकरण 1 से बोल लो, अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 0 टू 2। वाई का मान समीकरण 2 से माइनस 3x प्लस 6 इंटू डी एक्स। जब इसका समाकलन करेंगे, यहाँ देखो, तो 3x को t मान लेना। यदि 3x को t नहीं मानते तो डायरेक्ट करना। जब जैसे तुम cos 3x का समाकलन करते हो, साइन 3x अपॉन 3 नहीं करते क्या? जो x की गुना में होगा वो बटे में जाएगा। तो x की गुना में कौन है? 3, तो बटे में 3 भी आएगा। या तो t मान के कर लो या डायरेक्ट कर लो। t मान के कर लेते हैं। इस वाले में मानना, लेट 3x को क्या मान लेना? t, dx बोल लो dt अपॉन 3, लिमिट बोल लो। जब x बराबर 0 रखो यहाँ, t बराबर 0। जब x बराबर 2, तो t बराबर कितना आएगा? 6। तो लिमिट इसकी कितनी आई भाई? 0 से लेके 6। अंडर रूट कितना आ गया बोलिए? 6 स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt बटे 3। तो ऐसा आता है बटे में ही। इसका तो कर सकते हो। माइनस 3x का कितना होता है? x प्लस कितना? 6x। लिमिट बोल लो 0 टू 2। चलिए, इसका 1/3 तो बाहर ले लीजिए। फॉर्मूला याद हो तो बोल दीजिए। x/2 मतलब t/2 अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर/2 मतलब साइन इनवर्स t अपॉन 6। भाई x अपॉन a नहीं होता, यहाँ t अपॉन 6 आएगा। लिमिट बोलो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 6 तक। चलिए, यहाँ लिमिट रखो भाई, 2 रखो, 2 दूनी 4 3 12, 12/2। यहाँ रखो 12, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो बाहर तो कितना भी? 1/3। लिमिट रखो 6/2, और यहाँ 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। 6 का स्क्वायर बोलो 36, 36 को 2 से भाग कर दो 18। साइन इनवर्स 6/6 कितना आएगा? 0 रखो यहाँ 0, साइन इनवर्स 0 ही आएगा। यहाँ घटा वटा के बताओ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है? π/2। वो तो कर लिया होगा भाई, ये सबने कर लिया ना? कर लिया सबने? ठीक। तो ये बता दीजिए, बाहर तो कितना भाई? 1/3, ये तो 0 ही हो गया। 18 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान π/2
और माइनस का कितना 6, कितनी बार कट जाएगा ये 9 बार। 3 से भी कट जाएगा क्या, तो कितना बच गया ये 3 पाई माइनस 6। कॉमन कितना आ गया, क्षेत्रफल है तो क्या आएगा वर्ग इकाई। ठीक है, करिए। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल 9 देखिए। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 0 2 2 एवं 3 1 है। समाकलन का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जिसके शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लीजिए। एक्स अक्ष और ये क्या है वाई अक्ष। पहले ये बिंदु ले लीजिए, कौन कौन से बिंदु जो भी दे रखे इन्होंने। पहला बिंदु क्या दिया इन्होंने 1 0, पहला बिंदु क्या दिया 1 0, तो ये मैंने यहाँ को कहीं को मान लिया 1 चले तो कितना आ गया ये 1 0। फिर बताइए क्या दे रखा 2 2, इधर को कितना चलो 2, ऊपर को भी कितना चलो 2, तो ये बिंदु यहाँ को कहीं को कितना आ जाएगा 2 2 आ गया ये बिंदु। ये बिंदु कितना आ गया 2 2। आगे बताइए 3 1, और थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। एक्स अक्ष यहाँ तो 2 चल गए, इतना यहाँ चल के कितना आ गया ये, कितना आ गया बिंदु ये 3, मतलब 3 नहीं, ये नहीं आया बिंदु 3 1 चलना। ऊपर को कितना चलना 1, यहाँ तक जाएंगे ना, इनके बीच में तो आएगा। तो ये बिंदु बता दीजिए कितना आ गया 3 1। तो ये 3 बिंदु मिलकर क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, सीधी लाइन नहीं खींची। किसकी सहायता से निकालना इसका एरिया, समाकलन की सहायता से निकालना। तो ये क्या बन गया एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज बन गया। तो इसका क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए डॉटेड डॉटेड एक लाइन खींच लीजिए। एक लाइन बीच में भी खींच लीजिए। बीच में क्यों खींच दीजिए, अभी बताता हूँ जी क्यों खींच दी। देखो, एक तो मुझे ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। और देखो जब ये वाला एरिया निकाल लूँगा मैं, एक बार तो मुझे ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, इसमें से नीचे का घटाना पड़ेगा, और वहाँ आगे अलग लाइन जा रही, उसके लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा, वो इस लाइन से निकालना पड़ेगा, और नीचे का क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समझ लो, अभी कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी, फिर जरा ध्यान देंगे। ये मैंने बिंदु मान लिया कितना ए, इसको मान लिया मैंने बी, और इसे क्या मान लिया मैंने सी मान लिया। त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालना, मुझे क्षेत्रफल निकालना। अब और भी कुछ बिंदु है, यहाँ मान लीजिए, चलिए ए बी सी, यहाँ क्या मान लीजिए बिंदु डी मान लीजिए, यहाँ क्या मान लीजिए ई मान लीजिए, यहाँ बिंदु क्या मान लीजिए एफ मान लीजिए। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ए डी बी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और डी सी बी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा।
तो जब मैं ए डी बी का क्षेत्रफल निकाल लूँगा तो मुझे ए एक्स अक्ष के साथ घिर रहा है, ये एक्स अक्ष के साथ निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा ए ई डी बी, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसमें से नीचे का घटाना पड़ेगा। ये सारे में से नीचे का घटा दूंगा तो ऊपर का ही तो मिल जाएगा, तो फिर मैं इसका निकाल लूँगा, सारे का नीचे का घटा देंगे, ऊपर का आ जाएगा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जब मैं इनका क्षेत्रफल निकाल लूँगा समाकलन की सहायता से, तो तीनों लाइनों के समीकरण मालूम होने चाहिए, तीनों रेखाओं के समीकरण पता होने चाहिए। और तीनों रेखाओं के समीकरण हम निकाल सकते हैं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण के फार्मूले से। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। तो चलिए इसमें मैं मान लिए, मैंने बिंदु माना, बिंदु ए तो हमने मान लिया कितना 1 0, बी कितना मान लिया 2 2, तथा सी कितना मान लिया 3 1 है। तो त्रिभुज की तीनों जो रेखाएं हैं उनकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो तीनों रेखाओं का क्या निकाल लेंगे, समीकरण निकाल लेंगे। चलिए पहले मैं रेखा ए बी का समीकरण निकाल लूँगा, रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण। चलिए पहली बार तो मैं फार्मूला लिख दूंगा, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1। जब मैं ए बी का निकाल रहा, ए बी के तो निकाल रहा, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, बताओ तो हाँ y माइनस कितना आएगा 0, ठीक, y2 का मान बोल लो 2, y1 बोल लो 0, बटे में बोल लो x2 बोल लो 2, x1 बोल लो माइनस 1, x माइनस x1 का मान बोल लो, ठीक है, अरे x1 y1 x2 y2, तो ये y बराबर कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। कौन सी रेखा का समीकरण है ये, ए बी, तो y बराबर कितना आया इसका समीकरण 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब रेखा किसका निकाल लेते हैं, BC का निकाल लेते हैं, रेखा BC का समीकरण, ये भी तो दो बिंदुओं से होकर जा रही। अब x1 y1 का काम ये करेगी और x2 y2 ये करेगी। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, अब जरा यहाँ ध्यान देंगे, y माइनस y1 का मान बताइए, अरे x1 y1 x2 y2 कितना है 2, y2 बोल लो 1 माइनस y2 माइनस y1 बोल लो 2, बटे में बोल लो x2 बोल लो 3 माइनस 2, बिल्कुल सही, x माइनस x1 बोल लो, ठीक है, अरे x1 y1 x2 y2 के मान रख दिए डायरेक्ट ही। तो ये बता दीजिए y माइनस 2 बराबर माइनस 1 बटे 1 x माइनस 2। तो y की वैल्यू निकाल लो, इसकी चलो गुना कर लो, तो ये आ जाएगा भाई कितना, y माइनस 2 बराबर माइनस x प्लस 2, इसे उधर ले जाओ, y बराबर कितना आ जाएगा 2 और 2 4 माइनस x आ जाएगा। तो ये किसका समीकरण आ गया, रेखा, एक रेखा और रह गई, कौन सी रह गई, AC का समीकरण। रेखा किसका समीकरण और निकाल लेंगे, AC का समीकरण। ये भी दो बिंदुओं से होकर जा रही, ये किसका काम करेगा, x1 y1 और ये x2 y2, y माइनस y1 बोलियो, y2 बोलना, ठीक है, x2 y2 1 माइनस 0 बटे x माइनस x1 बोल लो 1, y बराबर कितना आया, तो ये रेखा कौन सी आ गई, थर्ड आ गई। तो फर्स्ट कहाँ है,
अरे ये रही फर्स्ट आ गई, कहाँ है सेकंड? तो ये तीनों रेखाओं के समीकरण आ गए। अब इनके एरिया निकाल लेंगे, ठीक है? हाँ, नोट करिए। तो मैंने जिस पे ये राइट लग रहा है, मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा पहले। ए डी बी का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, फिर उसका निकाल लूंगा, दोनों को जोड़ूंगा। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी मैं चलिए किसका निकाल रहा, भाग ए डी ए डी ए डी ए डी बी ए का क्षेत्रफल निकाल रहा मैं। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए किस में से किसे घटाना पड़ेगा? चलिए यहाँ थोड़ी जगह कम है, इधर ही देखो। हाँ, यहाँ ध्यान देंगे तो कौन से भाग का भी? भाग ए डी बी ए का क्या निकाल रहे हैं हम? क्षेत्रफल निकाल रहे। तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? भाग ए डी बी ए का क्षेत्रफल में से माइनस नीचे वाला भाग ए डी ए का क्षेत्रफल, ठीक है? तो ये देखिए भाई, जब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो इस रेखा की जरूरत पड़ेगी। और ये रेखा कौन सी रेखा? फर्स्ट है क्या? फर्स्ट है। और लिमिट, हाँ लिमिट देखना, x की लूंगा। यहाँ x बराबर कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 से। x बराबर कहाँ तक गई? 2 तक। तो लिमिट क्या आएगी बोलिए? 1 to 2 y इंटू डी एक्स। फिर नीचे वाला घटाना, इसकी भी लिमिट, इसको घटाना, इसकी भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 2 y इंटू डी एक्स। ये समीकरण हमारी थर्ड है। तो y का मान किससे है यहाँ पे? y का मान समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से यहाँ y का मान समीकरण नीचे जो है थर्ड थी वो, समीकरण थर्ड से। चलिए इन लाइनों को यहाँ को लिख लूँ मैं, इनकी जरूरत पड़ेगी, भी मुझे मिटानी भी पड़ेंगी। y बराबर क्या है भाई? पहली वाली 2x माइनस 1, ये तो फर्स्ट है हमारी। सेकंड बताना भाई, y बराबर 4 माइनस एक्स, ये समीकरण कौन सी? सेकंड। y बराबर कितनी? ये मैंने अलग को लिख ली है मैंने, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत पड़ती रहेगी बीच बीच में, क्योंकि ये मुझे मिटानी पड़ेंगी। चलिए भैया फर्स्ट से बोल दो y का मान, लिमिट 1 to 2, बोलो फर्स्ट से y का मान 2 इंटू 1 इंटू 2, y का मान बोल दो। समीकरण किससे? 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है? तो ये ऐसे समझिए, ये 2 है और ये 1/2 है। 2 में से 1/2 घटा के भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/2, मतलब एक सही है ना? x माइनस 1 ही आया ना दोनों में भी, इसमें भी 2 इंटू एक्स माइनस 1 है और इसमें 1/2 x माइनस 1 है। तो ऐसे घटा सकते हैं या अलग अलग इंटीग्रल करके तब घटा सकते हैं, जैसे भी तुम्हें लगे भाई। इसे मान लो अपने मन में 2x, इसे अपने मन में क्या मान लो? 2x, और इसे क्या मान लो? आधा x। 2 दूनी घट गया, क्या बच गया? घटा के से 1 to 2, बात कुछ पल्ले पड़ गई। भाई एक सही है तो घट जाएंगे। अब इंटीग्रल तो कर दो इसका, x का करना
एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 2। तुम अलग अलग करके कर सकते हो, कैसे जैसे तुम्हारा मन करे। वैसे तो ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया इसलिए मैंने कर दिया ये। 3/2 है ना, 2 दूनी 4/2 -2। लोअर लिमिट कौन रखेगा बोलो, 1/2 -1। बाहर कितना 3/2, 2 में से 2 गया 0। यहाँ घटाओ इसको, माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, कितना आ गया 3/4 वर्ग इकाई। अब मैं इसका निकाल लूंगा, किसका भाग, कौन से का, डी सी बी डी का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। फिर देखो कौन से भाग का, भाग डी सी बी डी का क्षेत्रफल निकाल लूंगा और इन दोनों क्या करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो जब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो इसमें से घटेगा भाग ई एफ सी बी ई, हाँ, का क्षेत्रफल माइनस नीचे वाला भाग ई एफ सी डी ई का क्षेत्रफल। लिमिट तो बताओ, 2 से 3 तक नहीं गया ये, 2 से कहाँ तक गया ये, y इंटू डी एक्स, 2 से लेके y इंटू वाई का मान ऊपर वाली से BC से, तो BC पहले वाली थी दूसरी थी, वो दूसरी थी, पहले मैंने इसका निकाला था फिर इसका। यहाँ y का मान किससे, अरे इससे तो घिर रही, BC से तो घिर रही है और BC सेकंड नहीं थी। y का मान समीकरण किससे, सेकंड से, यहाँ y का मान, समीकरण थर्ड से। ठीक है, करिए। चलिए आगे देखो इसको। लिमिट तो कितनी है भाई, 2 to 3। y का मान किससे, समीकरण सेकंड से रखना, कितना भाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 to समीकरण 3 से बताना, ये समीकरण 3 x माइनस 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रल करना माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट बोलना 2 से लेके 3, 1/2 को आगे ले आइए, इंटीग्रल करना x का, 1 का करना, लिमिट बोलना 2 से 3। तो बताइए क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, 9/2, लोअर लिमिट रखो, माइनस के 8, -4/2। यहाँ जाइए आगे, 1/2, 9/, -3, लोअर लिमिट रखिए, 2 का वर्ग 4/2, -2, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये आ जाएगा कितना, 24 में से 9 घटा दीजिए, कितना 15/2, माइनस 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 2, 8 में से 2 घटा दो, माइनस कितना हो जाएगा 6, माइनस 1/2, 6 मतलब कितना 0 हो जाएगा। 12, 3/2 माइनस 3/4, घटाएंगे तो कितना आ गया 3/4। ठीक है, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम लेके घटा दो, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं घट रहा तो वैसे तो 3/4 ही आएगा। कर रखा हुआ ये तो सबने।
तो एलसीएम कितना आया बोलो, 4, 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3/4 वर्ग इकाई। हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना, किसका निकालना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब ये देखिए कौन कौन से जोड़ने पड़ेंगे, भाग बताना, भाग कौन सा, ए डी बी, ए का क्षेत्रफल प्लस भाग डी सी बी, डी सी बी, डी का क्षेत्रफल। पहला कितना आया, 3/4 और ये 3/4 और ये कितना आया, 6/4, 6/4, 6/4 मतलब 3/2 वर्ग इकाई। आंसर देखिए यही आ रहा, तो कर लीजिए, ठीक है, करिए। तो चलिए आंसर बिल्कुल इसका ठीक आ गया, बाकी चलिए इसमें नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। थैंक यू।